तो सवाल ये कह रहा है, मनीषा 12.1/2% अपने मासिक आय का रोज खर्च करती है। समझ रहे हो क्या? मनीषा 12.1/2% अपने मासिक आय का रोज खर्च करती है, ठीक है, तथा शेष 30% अपने घर पर खर्च करती है। अब उसके पास 4410 रुपये बचता है। उसकी मासिक इनकम बताना है। दोस्त, आप ये पढ़ देखिए, 12.1/2% का मतलब होता है 12.1/2%, 25/2 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/8। मतलब अगर उनकी इनकम 8 रुपया थी तो 1 रुपया उसने खर्च किया, यानी बच कितना गया? 7 रुपया। ये इनिशियल उनकी इनकम थी, इनिशियल। ये क्या हो गया? उसका फाइनल इनकम था। ये सेविंग हो गया, ये सेव हो गया, ठीक। तथा शेष 30% घर पर खर्च करती है। 30% घर पर खर्च करती है। 30% का मतलब 3/10, यानी 10 रुपया है। फिर अगर 10 रुपया है, 3 रुपया खर्च की, 7 रुपया हो गया। अब इनका रेशियो ले लीजिए, 10/8 80, ये बच गया क्या? 49। लेकिन फाइनली उसके पास दोस्त बच कितना रहा? 4410 रुपया बच रहा है। 4410 रुपया कितना गुना? 90 गुना। तो यहाँ से ये कितना गुना? 90 गुना, यानी 7200 रुपया उसकी मासिक इनकम थी। 7200 रुपया इस सवाल का उत्तर था, 7200। अब देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 31वां, परसेंटेज का क्वेश्चन नंबर 31वां। एक क्लर्क 2015 में वार्षिक आय 3660 रुपया प्राप्त किया, ठीक है। यह 2014 में उसकी मासिक आय से 20% ज़्यादा है। 2014 में उसकी मासिक आय क्या है दोस्त? 2014 में मासिक आय, जाहिर सी बात है कि उनका कम होगा। क्यों? क्योंकि 2015 में इतना प्राप्त किया। मतलब अगर पाँच पहले थी तो 6 प्राप्त किया होगा, और 6 का मतलब 3660 रुपया कितना गुना? 610 गुना। ये भी कितना गुना? तो 610 गुना। 610 गुना, 6 5 30, 10 5 50, 30/50 इस सवाल का उत्तर था। 30/50 इस सवाल का उत्तर था। इस सवाल को पेन चलाने की भी ज़रूरत नहीं थी, बिना पेन चलाए हम लोग सॉल्व कर सकते थे इजली। इसलिए कि आपसे पूछा है इन 5 का मल्टीपल। 5 का मल्टीपल तो सब, अगर ये 6 का मल्टीपल है तो ये 5 का मल्टीपल होना चाहिए था। क्या ये भी 5 का मल्टीपल? ये भी 5 का मल्टीपल, सब 5 का मल्टीपल। अच्छा बात है। तो अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 32। अंडा के मूल्य में 50% वृद्धि होने से 24 रुपया में 4 अंडे कम मिलते हैं। प्रत्येक दर्जन वर्तमान मूल्य बताइए। प्रत्येक दर्जन वर्तमान मूल्य मतलब 12 का मल्टीपल नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। 12 का मल्टीपल केवल एक ही है, 36 रुपया। एक हवाई अड्डे के रनवे के एक आयताकार भाग की मरम्मत की जा रही है, जिसके लिए खर्च 8 रुपया प्रति वर्ग इकाई है। दोस्त, मतलब अगर एरिया 1 वर्ग मीटर स्क्वायर है तो उसका खर्च 8 रुपया आता है। अगर हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अगर हमें इस क्वेश्चन को क्विक सॉल्व करना है, तो आर के स्थान पर हम कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू ले सकते हैं। आर वेरिएबल क्या? 1 2 3 रुपया 4 रुपया, अपने मर्जी से जो कुछ भी मानना है हम लोग इजीली मान लेंगे, ठीक है। किंतु कार्य करते समय लंबाई 10% बढ़ा दिया गया, चौड़ाई 8% बढ़ा दिया गया, ठीक है, तथा मरम्मत कार्य की लागत में 15% वृद्धि की गई। तो मरम्मत में के आकलन में कुल कितना प्रतिशत वृद्धि किया गया? हम जानते हैं कि ये 10% बढ़ाया गया, ये 8% बढ़ाया गया, दोनों तो बढ़ाया गया दोस्त। तो नेट इंक्रीजिंग क्या हो गया हमारा? नेट इंक्रीजिंग 10 + 8 + 10 × 8/100। ये मेरा नेट इंक्रीजिंग हो गया एरिया में। कहाँ गया जी? एरिया में। 10 8 18, ये कट गया, मतलब 18.08 18 पॉइंट ये 8 हो गया।
अब इसके साथ 15% तो ये बढ़ गया दोस्त, 15% प्लस ये प्लस 18.8 गुणे 15/100, इसको हम लोग करेंगे सॉल्व। 18 ये 33.8 प्लस ये 3 5 15, तो ये हो गया 3 5 15 20 5 100, 38 के 24 के 4, 38 54 और 2 56, 56.4/20, 33 20 60, 20 60, ये तो 35 हो ही नहीं सकता, ये 2 बार में जाएगा तो 35, ये ज़्यादा हो जाएगा, ये हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। मतलब अगर हम इसे काट दें तो 20 दूनी के 40, 2.8 के आसपास में जाएगा, जो 36.62 सवाल का उत्तर था।